नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा के बाद यह खूबसूरत आइलैंड चर्चे का विषय बना हुआ है। इस आइलैंड की खूबसूरती और प्रधानमंत्री द्वारा इसके टूरिज्म प्रमोशन करने से भड़के मालदीव मंत्री ने हाल ही में कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया था, लेकिन ट्रोल किए जाने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। तो चलिए इन सब चीज़ों से हटकर हम बात करते हैं लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में। अरब सागर के नीले पानी में स्थित लक्षद्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और प्राकृतिक वैभव और ऐतिहासिक साजिश का प्रतीक है। 36 द्वीपों के संग्रह वाले इस सुंदर मूंगा एटोल का एक शानदार इतिहास है जो 7वीं शताब्दी तक फैला हुआ है, जब अरबी खोजकर्ता सेंट उबैदुल्ला जहाज बर्बाद होने के बाद आमिनी द्वीपों पर पहुंचे थे। हालांकि यह प्रसिद्ध पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ही थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत की अपनी अग्रणी समुद्री यात्रा के दौरान इन छिपे हुए रत्नों की खोज करके इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया। इसने लक्षद्वीप क्षेत्र में यूरोपीय अन्वेषण की शुरुआत की, जिसने संस्कृतियों और प्रभावों को परस्पर क्रिया के लिए मंच तैयार किया। लक्षद्वीप के इतिहास के अनुसार द्वीपों को पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉम और अमीन देवी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। 1973 में इस क्षेत्र का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया, जिसका स्थानीय भाषा में अनुवाद 1 लाख द्वीप होता है। लगभग 30,000 वर्ग मील में फैले 36 द्वीपों के समूह से बना लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग 65,000 है। ये द्वीप ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग का हिस्सा थे, जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध का संकेत देते थे। द्वीपों के अस्तित्व का संकेत देने वाली पहला विश्वसनीय रिकॉर्ड 7वीं शताब्दी ईस्वी का है, जो मुस्लिम व्यापारियों और मिशनरियों के आगमन से जुड़ा है। सदियों से द्वीपों पर चोलों, पुर्तगालियों और ब्रिटिशों का बहुत प्रभाव देखा गया है। लक्षद्वीप समूह की मुख्य बातें: भौगोलिक स्थिति: अरब सागर, भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से दूर, द्वीपों की कुल संख्या 36, भूमि क्षेत्र लगभग 32 वर्ग किलोमीटर, पूंजी कावरत्ती, राजभाषा मलयालम, जनसंख्या लगभग 73,000, स्थापना वर्ष 1956, राज्य चिन्ह झंडा, कैंटन में एक लाल विकर्ण पट्टी और एक सफेद अर्धचंद्र और सितारा के साथ नीला और सफेद प्रतीक, राज्य प्रतीकों में एक नारियल ताड़ का पेड़, लहरें और एक डोंगी है। पुराना नाम लैकाड्यू द्वीप समूह, भूगोल कोरल एटोल, आश्चर्यजनक लैगून को घेरने वाली निचली मूंगा चट्टानें शामिल हैं। प्राचीन समुद्र तट अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों और साफ फिरोजा पानी के लिए प्रसिद्ध है। समुद्री जीवन, जिसमें मूंगा संरचनाएं, समुद्री कछुए और विविध मछली प्रजातियां शामिल है। सांस्कृतिक विरासत: यह द्वीप कोलाकाली और परिचकाली जैसे पारंपरिक नृत्य रूपों के लिए जाने जाते हैं। ईद, मुहर्रम और स्वदेशी लक्षद्वीप महोत्सव जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ऐतिहासिक समय रेखा: प्रारंभिक निवासी चोल और मालदीव सहित प्राचीन सभ्यताओं द्वारा निवास किया गया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने इसकी खोज की। अर्थव्यवस्था: मछली पकड़ना, पर्यटन, खेती, भोजन, स्थानीय भोजन, टूना करी और स्किप्ड फ्राई सहित नारियल आधारित भोजन लोकप्रिय है। प्रशासनिक व्यवस्था: 10 जिले, प्रत्येक का अपना प्रशासक, आगे भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित। लक्षद्वीप समूह के इतिहास की प्रमुख घटनाएं: सदियों से लक्षद्वीप का इतिहास चेरामन पेरुमल के धर्म परिवर्तन से लेकर इस्लाम के आगमन और पुर्तगाली उपनिवेशीकरण तक किंवदंतियों के माध्यम से विकसित हुआ था। इसने हिंदू और मुस्लिम राजवंशों से लेकर ब्रिटिश कब्जे तक का परिवर्तन देखा।
मुस्लिम। अंततः 1956 में यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। प्रारंभिक अलिखित इतिहास। लक्षद्वीप का प्रारंभिक इतिहास किंवदंती है कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद वह मक्का के लिए रवाना हो गए और उनके लापता होने का कारण द्वीपों की खोज हुई। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन। लक्षद्वीप द्वीप समूह में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में 41 हिजरी के आसपास माना जाता है। सेंट उबैदुल्लाह, जिनके क्षेत्र में इस्लाम के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका थी, अमिनी द्वीप पर जहाज डूबने के बाद पहुंचे थे। उबैदुल्लाह का मिशन। सेंट उबैदुल्लाह को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह एंड्रोट सहित विभिन्न द्वीपों में लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने में सफल रहे। उनके प्रयासों से क्षेत्र में इस्लाम की स्थापना हुई। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में कॉयर जैसे संसाधनों की तलाश में पुर्तगाली लक्षद्वीप द्वीप समूह में पहुंचे। उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और अमिनी के द्वीपवासियों द्वारा उन्हें घातक जहर दिया गया। जनसंख्या के इस्लाम में रूपांतरण के बावजूद संप्रभुता हिंदू शासकों के पास ही रही। प्रशासन चिरक्कल राजा से अरक्कल के मुस्लिम घराने के पास चला गया, जिसके शासन में द्वीपों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 1783 में अमिनी के द्वीपवासियों ने टीपू सुल्तान से संपर्क किया और उनसे अमिनी द्वीप समूह का प्रशासन संभालने का अनुरोध किया। टीपू सुल्तान सहमत हो गया, जिससे क्षेत्र में अधिपत्य हो गया। 1799 में सेरिंगपट्टम की लड़ाई में टीपू सुल्तान पर ब्रिटिश जीत के बाद लक्षद्वीप द्वीपों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया और मैंगलोर से प्रशासित किया गया। इन ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित करते हुए ब्रिटिशों ने द्वीपों में अपना प्रशासन शुरू किया। उन्होंने लक्षद्वीप विनिमयन 1912 की स्थापना की और पर लक्षद्वीप नाम दिया गया, तो इसने यह दर्जा बरकरार रखा।